बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आप हमारे इलेक्शन ऑफिसर की कंप्लीट सेशन को भी एक्सेस कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू www.harvardacademy.com आफ्टर रजिस्ट्रेशन। और मज़ीद आपको कोई सवाल हो या आपने कुछ क्यूरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज के सेशन की तरफ मूव करते हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 का आज हमारा 10वां सेशन है और इसमें एक्शन प्लान पे पहले बात हो रही है। सेक्शन 14 हम पढ़ रहे हैं और ये बता रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपना इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं, पोलिंग होगी, उसको कैसे मैनेज करना है, उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, तो उसका अपना एक्शन प्लान की तरतीब क्या है, कौन कौन से एक्शन इसको करने होंगे और उसकी टाइम लिमिट। द कमीशन शैल एट लीस्ट 4 मंथ, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि कितना टाइम, 4 मंथ्स बिफोर द जनरल इलेक्शन, की इलेक्शन की जो डेट है उससे 4 महीने पहले इज़ ड्यू टू बी हेल्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ एन असम्बली, यानी कि जो एक असम्बली का एक टेन्योर ख़त्म हो रहा है, 5 साल पूरे हो रहे हैं, उसके 4 महीने बाद इलेक्शन जो होंगे, इलेक्शन की डेट से 4 महीने पहले। थोड़ा बहुत डिफरेंस टाइम का आ सकता है लेकिन इलेक्शन डेट से 4 महीने पहले, ये आपने याद रखना है। प्रीपेयर ए कम्प्रीहेंसिव एक्शन प्लान, वो अपना एक समझ में आने वाला एक बेहतरीन कम्प्रीहेंसिव अपना एक्शन प्लान बनाएंगे। ऑल लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव measures that have been taken or required to be taken in respect of the election including following। तो इसमें एक्शन के स्टेप्स कौन कौन से हैं वो भी यहाँ पे आपने याद रखने। सबसे पहला, डी लिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, के जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी डी लिमिट करना, कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने पोलिंग स्टेशन होंगे और हर पोलिंग स्टेशन की लिस्ट में कितने लोग होंगे। ये पूरे पाकिस्तान में जितने जितने हलके होंगे, जितने जितने पोलिंग स्टेशन, उनकी तरतीब और कॉन्स्टिट्यूंट हल्का वाइज उनकी हल्का बंदियाँ सारी कर लेगा। दूसरे नंबर पे, रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, उनमें से किसी की डेथ हो गई, अगर कोई नए जो एनलिस्टमेंट हुई है जो वोटर्स की, उन लिस्टों को अपडेट करके रखना। तीसरा पॉइंट या सी नंबर पे है एनलिस्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको एनलिस्ट करना, अगर उनमें से कोई ब्लैक लिस्ट होगी उसको रिमूव करना, अगर कोई नई आई है तो उसको ऐड करना। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एलोकेशन ऑफ सिंबल्स, कि हर पार्टी को जो आप सिंबल देते हैं उसको सिंबल्स अलाट करना। नेक्स्ट पॉइंट जो है अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ, एक तो अपॉइंट करना, दूसरा ट्रेन करना, किन किन को, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, प्रीसाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रीसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर एंड अदर इलेक्शन ऑफिशियल जितने हैं उनकी सब की ट्रेनिंग करना और उनको जो हिदायत देनी है वो भी देना। नेक्स्ट पॉइंट एफ है प्रिपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशन एंड लिस्ट ऑफ पोलिंग पर्सनल, कि पोलिंग स्टेशन कितने हैं एक हल्के के अंदर, 1 2 3 जितने भी 10 हैं 20 हैं उनके नाम, और एक पोलिंग स्टेशन पे कितने लोग वोट कास्ट करेंगे उनकी लिस्टें। नेक्स्ट पॉइंट जी है डिटर्मिनेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ रेक्विजिट नंबर ऑफ बैलेट पेपर्स, के बैलेट पेपर्स कितने प्रिंट होंगे और प्रिंटिंग प्रेस जहाँ जहाँ से ये प्रिंट होंगे उनको भी डेजिग्नेट करना। नेक्स्ट कौन कौन सा पॉइंट है हमारा, पॉइंट एच है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर इलेक्शन रिजल्ट, के जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा और उसकी अवेयरनेस और उसको कैसे इस्तेमाल करना है और उसको ट्राई वगैरह करना, सारा कुछ जो है एक जैसे BRS सिस्टम इलेक्शन 2018 में प्रॉब्लम आया था, इस तरह का प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह का एक अच्छा सिस्टम मैनेज करना जो कि प्रॉब्लम उसमें कम से कम हो, जितने कम हो सकते हैं उतना बेहतरीन सिस्टम एक एंगेज करना। नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ एनी न्यू टेक्नोलॉजी, अगर वोटिंग का नया सिस्टम कोई है उसको इंट्रोड्यूस करवाना जो कि कानूनी तौर पे अलाउड भी हो। अरेंजमेंट फॉर इलेक्शन ऑब्जर्वर, जो इलेक्शन के जो मुबसरीन है वो नेशनल भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, उनको रजिस्टर करना, उनके लिए अरेंज करना और उनको अलाउ करना। नेक्स्ट पॉइंट के है अपॉइंटमेंट ऑफ द एपलेट एंड इलेक्शन ट्राइब्यूनल, एपलेट और इलेक्शन ट्राइब्यूनल को डेजिग्नेट करना ताकि कंप्लेन वगैरह जो बाद में है उसको एड्रेस करना।
इसके अलावा जो सिक्योरिटी की मेजर्स हैं, जो फोर्सेस के पर्सनल हैं उनको एंगेज करना, उनकी तादाद कितनी चाहिए वो भी डिमांड करना, ये सारे के सारे सिक्योरिटी मेजर लेना। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म टू रिपोर्ट प्रोग्रेस रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्शन प्लान, और जो आप एक्शन प्लान बना रहे हैं उसको मॉनिटर करना कि एक महीने के अंदर क्या क्या स्टेप्स हो जाने चाहिए, दूसरे महीने के अंदर तक कितने कितने स्टेप्स हो जाने चाहिए, तीसरे महीने और चौथे महीने में लाजमी तौर पर अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको प्रायोरिटी पे हैंडल करना। ये सारे का सारा इलेक्शन कमीशन का काम होगा। सब सेक्शन इसका 2 है। द कमीशन शैल कैरी आउट a post election review of the implementation of the action plan to ascertain shortcomings if any with suggestions to further improve the election system। यहाँ पे ये बात की गई है कि जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद रिव्यू करना सिस्टम को कि उन्होंने प्लान क्या किया हुआ था, उसमें प्रॉब्लम्स कौन से आए, ताकि जो पोस्ट रिव्यू जो एक सजेशंस हैं उनको देखा जाए कि आने वाले इलेक्शन में वो प्रॉब्लम जो अभी आए हैं वो ना आए। सबसेक्शन 3 है द कमीशन शैल इंक्लूड द पोस्ट इलेक्शन रिव्यू इन द नेक्स्ट एनुअल रिपोर्ट, जो आने वाली नेक्स्ट एनुअल रिपोर्ट होगी उसमें पब्लिश करना अंडर सेक्शन 16 एंड पब्लिश इट ऑन द वेबसाइट। तो वेबसाइट पे भी ये जो पोस्ट इलेक्शन रिव्यू होगा उसको पब्लिश करना होता है। अच्छा, इसके बाद जो सेक्शन 15 है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये डील करता है कंप्लेंट्स के, यानी कि जो शिकायत हैं, शिकायत किस तरीके से मौसूल होंगे, कितने टाइम में उसको फ़ाइल करनी पड़ेगी जिसको शिकायत कोई हो, और इलेक्शन कमीशन को उसका रिज़ल्ट क्या से जो एड्रेस करना होगा, किस तरीके से वो उस पर फैसला देगी और फैसले को कैसे पब्लिश किया जाएगा। ये है शिकायत के मुतालिक हिदायत। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाई एनी डिसीजन और एक्शन taken or direction issued by the authorities subordinate to the commission or any other action of the political parties or a candidate in violation of the code of conduct may within 15 days of the such decision or action submit a complaint to the commission pertaining to the matters other than relating to the election disputes falling under article 225। article 225 जो कि जो मैटर्स वहाँ पे जो इलेक्शन के डिस्प्यूट्स के मुतालिक हैं, उनके अलावा जितनी भी कंप्लेंट्स होंगी वो किसी भी फैसले या पॉलिटिकल पार्टी के पर्सन या पॉलिटिकल पार्टी के एक्शंस की वजह से हो, तो विद इन 15 डेज़ जो ये डिसीजन लिया जाएगा उसके अंदर एक कंप्लेनेंट को अपनी कंप्लेंट लॉन्च करनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को। अब कंप्लेंट लॉन्च होगी, द कमीशन में रेफर द कंप्लेंट रिसीव्ड अंडर सब सेक्शन 1 टू सच अथॉरिटी एज इट मे डीम अप्रोप्रिएट फॉर इंक्वायरी एंड रिपोर्ट। तो इस तरह का जो मामला हो जाए तो इलेक्शन कमीशन देखेगा कि जो कंप्लेंट रिसीव हुई है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ भेजनी है, हाई कोर्ट की तरफ भेजनी है, किस इदारे को भेजनी है ताकि उसको एड्रेस किया जा सके। तीसरे नंबर पे द कमीशन में ऑन रिसीट ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट और आफ्टर हियरिंग द कंप्लेनेंट एंड any other person relevant to the proceeding itself and holding a summary inquiry pass such orders as it may deem fit within 30 days। तो जो ये कंप्लेंट आई थी उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको फैसला लेना पड़ेगा और उस पर एक्शन करवाना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। फर्दर सब सेक्शन 4 है द कमीशन में आल्सो एक्ट अंडर दिस सेक्शन ऑन इट्स ओन अकॉर्ड। अगर किसी ने कंप्लेन नहीं की तो इलेक्शन कमीशन खुद भी मजाज है कि उसके खिलाफ कोई स्टेप है, कोई डिसीजन है, उस पर एक्शन ले। फर्दर सेक्शन 5 है द कमीशन शैल पब्लिश द ऑर्डर पास्ड अंडर सब सेक्शन 3 ऑन इट्स वेबसाइट। कि जो सब सेक्शन 3 में जो एक कंप्लेंट आई थी जिसको 30 दिन के अंदर फैसला करना था, जो फैसला हुआ था उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना भी इसी की ज़िम्मेदारी में आता है। तो आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप हमारा सेशन आपको जैसा कि पहले भी लेक्चर के स्टार्ट में इन्फॉर्मेशन दी थी, अपनी वेबसाइट का एड्रेस और व्हाट्सएप का एड्रेस, आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी